राजस्थान का रण, कांग्रेस में घमासान। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। गहलोत पायलट के वफादारों के कटेंगे टिकट। यही विपक्ष को तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? संदेश साफ, बागी नहीं बर्दाश्त। गहलोत के तेवर नरम, भूले पुराने जख्म। मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इन भावना से हम काम करेंगे। राजस्थान का ताज, पायलट से खत्म विवाद। तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। दरअसल इस लिस्ट में हो रही देरी के पीछे आला कमान को गहलोत और पायलट के कुछ करीबियों के नामों पर एतराज होना है। खबर यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत के 3 वफादार शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का टिकट कट सकता है। दरअसल आला कमान उन चेहरों को टिकट देने के मूड में नहीं है जिन्होंने पिछले साल पार्टी के खिलाफ बगावत की अगुवाई की थी। कुछ ऐसा ही पायलट के करीबियों के साथ भी है। पायलट के उन करीबियों के टिकट कट सकते हैं जिन्होंने बगावत दिखाई थी। उधर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट के खिलाफ नरम रुख दिखाकर आला कमान को राहत जरूर दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि वो अब पुरानी बातों को भूल चुके हैं। और टिकट बंटवारे पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। गहलोत का कहना है कि टिकट देने का सिर्फ एक पैमाना है और वो है जीत। वहीं सचिन पायलट पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि अब वो पुरानी बातों को भूल चुके हैं और माफ कर चुके हैं। वहीं गहलोत ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमान के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमान ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इन भावना से हम काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में? कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक तो लिस्ट जो है पहली लिस्ट उसमें देर हुए जा रही है। खबर ये मिल रही है कि भाई दोनों ही, चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हों और चाहे अशोक गहलोत के, उनका टिकट कट सकता है। विनेबिलिटी फैक्टर ही आला कमान के लिए सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते, पद उन्हें नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? लड़ाई बरकरार है क्योंकि मुख्यमंत्री के पद को लेकर ही तो सचिन पायलट नाराज है। मुख्यमंत्री तो वो बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, आपने सही कहा। और इसके अलावा जो है अशोक गहलोत ने बहुत सारी बातें और कहीं जिनके बहुत कहें कि इस चुनाव में कई मायने हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा जो कयास लगाए जा रहे थे कि पहली लिस्ट में उनके जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, जो 3 खासतौर से जो खड़े रहे, जिसमें महेश जोशी और धालीवाल हैं, उनकी टिकट कट सकती है। अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए जो 10-10 करोड़ रुपए लेकर नहीं बिके, उनसे वफादार और कौन हो सकता है। लिहाजा एक तरह से अशोक गहलोत ने यह भी संकेत दिए कि पहली सूची आने के पहले उन्होंने कहा कि इसके कहने के मायने ये है कि उनकी टिकट नहीं कटेगी, वो अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि उन्होंने भले ही कहा कि एक कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और शायद छोड़े भी नहीं। इसके मायने सीधे सीधे हैं कि अगर कांग्रेस राजस्थान में जीतती है तो गहलोत अपनी दावेदारी बरकरार रखेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ एक बात और कही कि सोनिया गांधी ने उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री चुना था और उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, तभी तो पार्टी हाईकमान ने उन्हें फिर से तीसरी बार चौथी बार मुख्यमंत्री चुना और वो इस पद पर हैं। यानी सीधे सीधे वो मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो टिकट वितरण होगा वो उसका आधार जीत है। भले ही उनके
समर्थकों के खिलाफ जो है सचिन पायलट खेमा हो। तो ये सीधे सीधे संकेत दिया है। दूसरी, यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वो दावेदार रहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि शायद ये कुर्सी ना छोड़े। तो एक तरह से कहें कि सूची जारी होने के पहले जो है अशोक गहलोत ने अपनी सारी बातें पार्टी हाईकमान के समक्ष स्पष्ट कर दी हैं। बिल्कुल, और वो जो बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।